आपका प्रश्न है तो बोलिए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, जो भगवान से जो ब्रह्म ज्योति निकलती है ना, तो जो लोग ब्रह्म ज्योति में जाने के इच्छुक होते हैं तो उनकी क्या गति होती है? मतलब वहां पे भी ब्रह्म ज्योति एक स्थान है, जैसे लोग धाम है वैसा ही कोई स्थान है क्या? मतलब मुझे समझ नहीं आया ठीक से। मैं बता देती हूँ, आपको आ जाएगा। आप मेरा वीडियोस देख रहे हैं ना, सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकलता हुआ प्रकाश है। भगवान है ना, भगवान कृष्ण, राम, विष्णु, जो भी भगवान तत्व है, विष्णु तत्व, उनके शरीर से बहुत प्रकाश निकलता है। तो उस प्रकाश को ही कहते हैं ब्रह्म ज्योति। तो वो कुछ नहीं है, वो कोई स्थान नहीं है, वो है प्रकाश। और हम जो हैं आत्मा, हम भी एक छोटा सा प्रकाश है। तो जिनको भगवान के स्वरूप का, भगवान के रूप का, भगवान के आकार का ज्ञान नहीं होता है, वो समझते हैं कि परम सत्य सिर्फ ज्योति ही है। यानी जो उनको दिखाई दे रहा है, ज्योति दूर से दिखाई दे रहा है कि एक ज्योति है, बहुत तेज प्रकाश है, वही परम सत्य है। ध्यान करने से भी वो दिखाई देता है, और शास्त्रों में भी जो वर्णन है, वेदों में, उससे भी पता चलता है। तो वो समझते हैं कि हम हमें जो कष्ट हो रहा है इस जीवन में, वो शरीर के कारण हो रहा है। शरीर बीमार पड़ रहा है, शरीर बूढ़ा हो रहा है, शरीर मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। तो शरीर ही नहीं चाहिए, समाप्त कर दो अपने आप को, और पूर्ण आनंद मिलेगा जब हम भगवान के अंदर जाके विलीन हो जाएंगे। तो भगवान के अंदर कोई विलीन नहीं हो सकता है। भगवान के ज्योति में वो आत्मा चली जाती है और वहीं पे रुकी रहती है, ठहराव रहता है। यानी एक छोटा सा कण वहां जाके ठहर जाती है। तो भगवान भी प्रकाश में, भगवान के शरीर से निकलता हुआ भी वह जो प्रकाश है वो भी बहुत चमक रहा है, और ये आत्मा भी जाके वहां पे ठहर गई। लेकिन वहां कोई कार्य नहीं है। इसीलिए बहुत सालों तक रहने के बाद, लाखों करोड़ों सालों तक रहने के बाद, उसको फिर से शरीर मिल जाता है। वो गिर जाता है और उसको वापस शरीर मिलता है, वापस जन्म मृत्यु का चक्र होता है। तो जैसे कि कैसे समझेंगे विलीन होता है या विलीन नहीं होता है, कैसे लोगों को लगता है कि हम विलीन हो रहे हैं? तो इसके लिए शास्त्र में एक उदाहरण है कि जैसे पेड़ है, पेड़ हरे रंग का है, यानी हरे रंग के पत्ते हैं पेड़ में बहुत सारे, और एक तोता है, वो भी हरे रंग का है। तो तोता जाके पेड़ पे बैठ गया, तो दूर से क्या लग रहा है? हरा हरा हरा, सब हरा, तोता विलीन हो गया। पर वास्तव में तोता विलीन हुआ क्या? नहीं। तोता उस पेड़ पे जाके बैठा है, पर तोता फिर भी अलग है। इसी प्रकार जिनको लगता है कि हम ब्रह्म ज्योति में विलीन हो रहे हैं, वो होते नहीं हैं। वो ब्रह्म ज्योति जो एक एक चमकता हुआ गोला जैसा है, तो उसमें जाके वो कण, चित्त कण, आत्मा ठहर जाता है, कुछ कालों तक ठहर जाता है। उसको लगता है कि हम आनंद प्राप्त कर रहे हैं, पर वो आनंद नहीं है। हाँ, एक चीज है, कष्ट समाप्त हो गया है उसका, कष्ट नहीं मिल हो रहा है उसको, चक्र जन्म मृत्यु का समाप्त हो गया है, पर आनंद नहीं मिल रहा है उसको। क्योंकि आनंद तब मिलता है जब हम सेवा करते हैं। वहाँ कोई सेवा नहीं है। बहुत बहुत सालों के बाद, करोड़ों सालों के बाद वो परेशान हो जाता है, फिर वापस वो गिरता है, वापस उसको शरीर मिलता है, और ऐसे वो फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। तो वो परमानेंट डेस्टिनेशन नहीं है ब्रह्म ज्योति। इसी को कहते हैं ब्रह्म ज्योति।